अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जोके चके न्यूज़ से मैं हूँ आपकी होस्ट अनम शहजादी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है सियासत और इंसानियत। फिर से हमारे साथ हैं हर दिल अजीज मुफक्किर जनाब अली असगद चौधरी साहब। जी तो चौधरी साहब, आप आज के मौजू के हवाले से क्या फरमाते हैं? देखो ना, मैंने बचपन से लेकर आज तक लोगों की खिदमत करने का बहुत सोचा, लेकिन नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास वसाइल नहीं थे। अक्सर अकेला बैठ के मैं सोचा करता था कि काश मैं भी इमरान खान की तरह कोई वर्ल्ड फेम क्रिकेटर होता। मेरे एक इशारे पर भी लाखों करोड़ का चंदा इकट्ठा हो जाता और मैं बड़े आराम के साथ रफाई कामों में मगन रहता। चेयरमैन पीटीआई की तरह रोज नित नए स्कैंडल ना बनवाता। खान साहब को अल्लाह ताला ने ये ताकत अता की थी कि दुनिया की नामवर शख्सियात लेडी डियाना और सुपरस्टार आमिर खान जैसे लोग उनकी फंड रेजिंग मुहिम में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आया करते थे। मुझे इसलिए अच्छी तरह याद है कि एक ऐसी ही महफिल में हम चंद स्टूडेंटों ने लेडी डियाना के साथ हाथ मिलाकर अगले कई दिनों तक दस्ताने पहन के गुजारे थे ताकि प्रिंसेस के लफ्ज की खुशबू महफूज रहे। इसी तरह तालिब इल्मी के ज़माने में उमर शरीफ से ताल्लुक़ की वजह से हमें इमरान के एक चंदा प्रोग्राम में आए हिजरों के बालों जैसे इंडियन सुपरस्टार आमिर खान का मजाक उड़ाने का मौका भी मिला। यानी दुनिया के इतने कद्दावर लोग खान साहब की एक आवाज पर ना सिर्फ खिंचे चले आते बल्कि यहाँ की आवाम के साथ यूं घुल मिल जाया करते थे कि जैसे यहीं के वासी हो। नुसरत फतेह अली खान और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार बड़े सितारे इमरान खान की फंड रेजिंग मुहिम के लिए घंटों गुजार दिया करते थे। जबरदस्त सर, जबरदस्त। जिस तरह दुनिया के ये सभी बड़े लोग सरहदों की परवाह किए बगैर उनका हाथ बटाने में खुशी महसूस किया करते थे, इसी तरह पाकिस्तान में भी मलक रियाज जैसे मतमूल अफराद इन्हें चश्मे ज़दन में करोड़ों रुपए, लाखों नहीं करोड़ों रुपए डोनेट कर दिया करते थे। जबकि इमरान खान साहब स्टार प्लस के ड्रामों की तरह रोज एक नया साथी ढूंढ लिया करते थे। फिर पता नहीं इमरान खान साहब को क्या सूझी कि वो इस अजीम मिशन को छोड़कर सियासत जैसे गंदे जोहर में लंगोटा शगोटा कस के कूद पड़े। धरने, पुलिस के डंडे, आंसू गैस और नाच विज्ञापन, रोज एक नया स्यापा होंदा है इमरान खान साहब का भैड़ी फफे गुड़ने वाको। हालांकि अब्दुल स्टार इदी साहब जैसे एक आम से गुमनाम से इंसान ने अपने जोरे बाजू पे खुद मेहनत करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बना डाली थी। उनके बनाए हुए रफाई इदारे उनकी वफात के बाद भी आज भी लोगों की खिदमत कर रहे हैं। कोई जितना मर्जी मुल्क को लूट ले, लेकिन उनके जारी करदा मंसूबों को, नेक मंसूबों को रत्ती बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जी जी सर, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। इदी साहब जैसी कद्दावर शख्सियत जितना फंड तो कप्तान साहब शुरू अयाम में, अपने कैरियर के शुरू अयाम में मिनटों सेकंडों में इकट्ठा कर लिया करते थे। मतलब पूरी दुनिया उनको चंदा लेने के लिए तैयार थी, जिसकी मदद से न्याजी साहब न सिर्फ एक हॉस्पिटल बल्कि सैकड़ों अस्पताल, लाखों स्कूल और अवामी भलाई के दीगर अनगिनत इदारे खड़े कर सकते थे, बना सकते थे, उनको चला सकते थे। अच्छा। इदी साहब की तरह ना इनको कोई छेड़ता और ना कोई बात करता। जनाब मोहतरम इमरान खान साहब चुपचाप अपने फ्लाई कान में मगन रहते। लेकिन पता नहीं कप्तान खान साहब इतनी बड़ी ताकत को छोड़कर सड़कों पर लूज टॉकिंग क्यों करते फिर रहे हैं, ये वही जानते हैं। ओए नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अंदर करा दूंगा। ओए जरदारी, मैं तुम्हें ये कर दूंगा। ओए फलाने, मैं तुम्हें वो कर दूंगा। ओए आईजी, मैं तुम्हें सड़कों पर घसीटूंगा। ओए राणा सनाउल्लाह, मैं तुम्हें मूंछों से पकड़कर जेल में डाल दूंगा। व्हाट इज दिस यार? अल्लाह के बंदे, ख्वाब देख रहे हो आप पाकिस्तान का वजीर बनने के और बातें कर रहे हो डायरेक्ट हवालदार जैसी।
पठान का ये बच्चा इन उल्टी सीधी बातों में पोटेंशियल जाया करने के बजाय अवाम की खिदमत के लिए एनर्जी सर्व करता, तो आज एक हॉस्पिटल की बजाय शायद लाखों लोग इनके दीगर मंसूबों से भी मुस्तफीद हो रहे होते। जी सर, बिल्कुल। सुना है मसूफ अब 150 पुराने लोटों लुटेरों को साथ लेकर कुछ नया करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये उनको भी नहीं पता। थोड़ा सा आगे जाएं तो शायद आगे कोई और बैठी हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। वैसे एक क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब को कि बेनजीर साहबा की शहादत के बाद नवाज शरीफ साहब अकेले ताकतवर रह गए थे। जी जी बिल्कुल। बैलेंस के लिए शायद इतना जरूरी था। एस्टेब्लिशमेंट या किसी और ने वजन बराबर करने के लिए खान साहब को आगे लाने वाला काम अच्छा किया। जी। वजन करने के बाद श्री बरादरान का मक्कू ठप ठपा के तसल्ली के साथ साइड पे रख दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खान साहब बहुत अच्छे हो गए हैं। किसी जमाने में आलम नवाज साहब ने गाया था कि तकड़ी बट्टे पित्तल दे ते सोना तोलन लोग। बिल्कुल इसी तरह से पित्तल के इस वट्टे के साथ नवाज शरीफ साहब जैसे भारी सोने को तोलने की कोशिश की है खलाई मखलूक के सुनियारों ने। जी सर, बिल्कुल। सर आप मिसालें खूब देते हैं। यहाँ कंधे के तोलने वाले बाट को वट्टा कहा गया है, जबकि आलम लोहार ने तो ये भी गाया है कि कुत्ते दे गल पट्टा हो गए तो वट्टा कोई ना मारे। यानी इमरान खान साहब यहाँ किसी के हाथों तराजू के वट्टे की तरह भी इस्तेमाल हुए हैं और रोड़े नामी वट्टे की तरह मारे भी गए हैं एक फौजी आमर के मजबूत लेवल वाले नवाज शरीफ को कि उस बेचारे शरीफजादे का डेला बाहर आ गया। मगर इस कदर ऊंचाई पर जाने के बावजूद न्याली साहब मैच्योर होते नजर नहीं आ रहे। लंबे लंबे बाल, अकड़ कर चलना, लूज टॉकिंग, हर बात में मैं इस्तेमाल करना, आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे हसास खाने के बाद शादी रचाना, तलाकें देना और दिलाना वगैरह वगैरह। दोनों बार शादी करने और फिर तलाक देने में चंद महीने सब्र कर लेते तो कोई हर्ज नहीं था। जी। मतलब चंद दिन और ओछी हरकतें ना करते तो कोठे से गाने चढ़ जानी थी। मैं तो एक बात कहूंगा कि खान साहब आप जितनी मर्जी सर खपाई कर लो, किसी सूरत भी आप भुट्टो साहब जैसे बड़े लीडर नहीं बन सकते। क्या मिला उन्हें लीडरी का सिला? आखिर में फांसी। आपको भी अखीर में फुल मुखाने नहीं मिलने और ये वही अखीर होगी जो सबसे आखिर में लाजमी आया करती है। चूंकि इंग्लिश मुझे आती नहीं और उर्दू मेरी अच्छी नहीं, इसलिए आज मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं अपनी ढीठ माँ बोली में ही खान साहब को अच्छी तरह समझाऊं। और किसी पठान दे पुत्र फाना वो चंगा नहीं सी कि तेरी मैयत नूं भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सलूट करदा। तेरे वर्गी इमचोर अवाम तेरे मगर है। वही जेड़ा बंदा अपना घर नहीं संभाल सकता वो मुल्क स्वाह ते खे संभालना है। 99 दे जाके तेनू लुटो दे सप वांगो इंज दा डंग वजना है कि तू वापस पूछा ते आ जाना। पुट्टो तो बाद उस बेचारे दी पार्टी दा लगारियां ते सरदारियां ने इहो जिहा हाल कीता है कि बई सुनिया कि पिछले दिनां कुछ असला बरदार डाकू एक घर दा बूआ भन के अंदर वड़े ते घरदियां नूं बन के उन्हां कोल पिपड़ पार्टी दी वड्डी सीट दा टिकट सुट के चले गए। कप्तान खान साहब हुण तुसी आप ही दसो कि तानू पुट्टो बनना चाहिदा सी या ईदी? अख नूट भी लैंदा फिर भी तेरियां अखां जमाना वेखदा रहना सी। वो दिन दूर नहीं जब तेरी पार्टी दी दाल भी अलीमा ते तरीना दे लित्रां दे विच वंडी जानी है। जी तो नाज़रीन, आज का ये था हमारा प्रोग्राम सियासत और इंसानियत। इमरान की सियासत में कितनी इंसानियत है इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। हम मुंतज़िर रहेंगे आपके फीडबैक की। अब अलम को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।